राधे मैं कौन, मेरा कौन। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
गिरिधर गोविंद गोपाला राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला श्रीमद् जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन है, इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। वैसे प्रमुख रूप से किसी प्रश्न के हल करने में 3 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष माने क्या? जो आंख से दिखाई पड़े, कान से सुनाई पड़े, नासिका से सूंघने में आवे, रसना से अनुभव हो, त्वचा से स्पर्श में आवे। बस ये 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट को जितनी लिमिट में हम ग्रहण कर सकते हैं, बस प्रत्यक्ष प्रमाण की गति वहीं तक है। जैसे आंख से देखना, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अगर गीध की भी आंख मिल जाए तो 50 किलोमीटर। अगर दूरबीन भी लगा दी जाए आंख में, 1000, लाख, करोड़, अरब मीटर। लेकिन सारा संसार आप किसी यंत्र से भी आज तक नहीं देख सके, और केवल आंख से कितना देखेंगे? केवल कान से कितनी दूर की आवाज सुनेंगे? अर्थात इनका सब्जेक्ट बड़ा लिमिटेड है। प्रत्यक्ष प्रमाण की गति बहुत थोड़ी सी है। इसके आगे हमको अनुमान प्रमाण का अवलंब लेना पड़ता है। 99% हमारे संसार का वर्क अनुमान प्रमाण से चलता है। देखो, डॉक्टर लोग इतना इलाज करते हैं, मरीजों के मर्ज को, रोग को पहचानते हैं, अनुमान
प्रमाण से। अरे कुछ थोड़े से प्रमाण आजकल विज्ञान के द्वारा यंत्रों से मिल जाता है, लेकिन अधिकांश तो अनुमान से ही। उल्टी होती है, खांसी आती है, रात को नींद नहीं आती, 50 क्वेश्चन करेगा डॉक्टर। क्यों क्वेश्चन करते हो? हमको देखो, बताओ क्या बीमारी है। अरे नहीं भाई आइडिया लगाते हैं हम लोग, ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये रोग है, इसके भीतर ये कीटाणु पैदा हो गया है। सामने दूर धुआं दिख रहा है, देखो देखो देखो, उस तरफ धुआं उठ रहा है, वहां आग लगी है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। यत्र यत्र धूमस तत्राग्नि। ऐसे ही तमाम काम हमारा चल रहा है अनुमान प्रमाण से। ये सारी माताएं जब गर्भिणी होती है तो इनको पता चल जाता है मैं मां बनने वाली हूं। अरे पहले जमाने में तो कोई मशीन थी नहीं, अनुभव से। हाँ बच्चा आ गया, कुछ बड़ा हो गया, अरे डोल रहा है। सब अनुमान प्रमाण से हम लोग संसार में काम करते हैं, लेकिन उसकी भी गति एक लिमिट तक है और उसमें धोखा भी है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, बिना धुआं के भी तो आग होती है। हाँ, बिना धुआं के भी आग होती है, फिर आप फेल हो जाएंगे। तो फिर तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। कौन सा आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से सिद्ध करेगा कि मैं अपने बाप का बेटा हूं? लेकिन सब मानते हमारे पिताजी वो है। अरे नहीं रे, और कोई होंगे, क्या बकता है। शब्द प्रमाण, मां ने कहा है, पिताजी ने कहा है, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी मां हूं, सारा संसार मान रहा है। यहां से लेकर और अंतिम गति, मैंने आपको बार बार बताया है कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, उनका बताया हुआ गलत भी हो सकता है। कोई मां गलत बता दे तू मेरा बेटा है, और भगवान को धोखा दे दिया यशोदा मैया ने। उन्होंने कहा है तू मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा, जो मान भी गए। अरे यशोदा के तो लड़की हुई थी, ठाकुर जी तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, गधा भी जानता है, लेकिन झूठ बोल दिया। और वो झूठ ऐसा है कि जो जानबूझ के नहीं बोला गया। यशोदा को ऐसी फीलिंग हुई थी, यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। 10:3-53 भागवत। जब
वो कन्या हुई थी, तो उसी समय ठाकुर जी ने यशोदा को बेहोश कर दिया अपनी माया से। तो यशोदा को ये फीलिंग तो हुई कि कुछ मेरे पेट से निकला, लेकिन वो बेहोश हो गई, तो ये नहीं जान सकी लड़की है कि लड़का है, उसको देखा नहीं। अरे हमारे संसार में तमाम ऐसी होती हैं माताएं, पहली बार बच्चा होता है, इतना कष्ट होता है कि बेहोश हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद होश आएगा तो फिर बताया जाएगा तुम्हारे लड़का हुआ है, लड़की हुई है। तो यहां तो यशोदा मैया को बेहोश कर दिया, और उसी बीच में वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर पहुंच गए, और अदला बदली भी हो गई। आजकल अस्पतालों में भी हो जाती है अदला बदली। और ये यशोदा मैया को पता ही नहीं चला। तो जब वो आँख खुली, होश में आई, तो नंदलाल बने हुए वो वासुदेव बैठे थे, ठाकुर जी। उन्होंने कहा यही हुआ। हाँ। और पिताजी को, उनको क्या मालूम, नंद जी को तो मां ने कहा ये हुआ है, हाँ ठीक है। क्योंकि जब वसुदेव लेकर गए थे श्री कृष्ण को, तो साफ सो गए भगवान की माया से। यहां जेल के पहरेदार भी और गोकुल में नंद के महल के पहरेदार भी, रात को महल के या छोटे से मकान के भी गेट बंद हो जाते हैं चोर डाकू के डर से, तो वहां भी बंद रहा होगा मकान नंद जी का, वो भी खुल गया अपने आप, और वहां भी घुस गए बेधड़क वसुदेव जी। कोई स्त्री का बच्चा गांव में जब होता है तो वो कमरे के अंदर बहुत प्राइवेट कमरे में रखा जाता है, वो बाहर के बरामदे में नहीं रखा जाता। लेकिन चले गए बेधड़क और अदला बदली करके, और अबाउट टर्न जब चले गए यमुना के किनारे पहुंचे, तब लोगों की नींद खुली, दरवाजा भी बंद मिला। सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक। क्या ठीक? सब बंटा ढार हो गया, आप लोग कहते हैं ठीक। हाँ? तो संसार में शब्द प्रमाण से तमाम काम चल रहा है। अरे देखो, इतनी लिखा पढ़ी जो होती है, ये शब्द ही तो है। ये साइन कर दिया, अरबों रुपया निकाल लिया बैंक से, नकदी साइन भी होने लगा। अब क्या करोगे? उसका साइन बना लिया अभ्यास करके, और ले गए बड़े रुआब के साथ बैंक में पेश कर दिया। उसने रुपया दे दिया। जब असली आया, उसने कहा भाई रुपया के, अरे तुम तो ले गए। ले गए? क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल। अब बंटा ढार हुआ। करोड़ों का चूना लगता है हमारी गवर्नमेंट के बैंकों को। तो शब्द प्रमाण मनुष्य का धोखा है, लेकिन वेदों का शब्द प्रमाण, दर्शनों का शब्द प्रमाण बिल्कुल सही होता है। भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष, इनमें चार दोष नहीं होते, इसलिए उनके शब्द का प्रमाण, जैसे
वेद का प्रमाण है, ऐसे गीता का, ऐसे ही भागवत का, ऐसे ही रामायण का, क्योंकि वो भगवान के ही बराबर हो गए महापुरुष लोग। तो दर्शनों के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शन क्या होता है जी? दर्शन माने तो होता है देखने का, आंख। हाँ, आंख से ही होता है, लेकिन आंख बहुत तरह की होती है। एक ज्ञान की आंख होती है, ज्ञान चक्षु कहते हैं। दृश्यते वस्तु याथात्म्यम इति दर्शनम। दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा ठीक ठीक निर्णय हो जाए किसी वस्तु का, उसको दर्शन कहते हैं। तो हमारे यहां दो प्रकार के दर्शन हैं। एक को कहते हैं आस्तिक दर्शन और एक को कहते हैं नास्तिक दर्शन। सारे दर्शन इन्हीं दो के अंतर्गत। तो वैदिक दर्शन अर्थात वेद को अथॉरिटी मानने वाले दर्शन जो है, वेद के अनुकूल बोलने वाले, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेद के अनुसार नहीं होते उनको अवैदिक कहते हैं। ये दो प्रकार के दर्शन होते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं उनको। और आस्तिक दर्शनों में भी दो भेद है। कुछ आस्तिक दर्शन ईश्वरवादी हैं, कुछ आस्तिक दर्शन अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते। वैदिक हैं, वेद को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। हमारे यहां मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है। ये कहते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं, कर्म अपने आप फल बन जाता है। तो वैदिक धर्म में भी दो भेद हुआ, ईश्वरवादी वैदिक, अनीश्वरवादी वैदिक। और अनीश्वरवादी वैदिक भी दो प्रकार का होता है। एक ईश्वरवादी अवैदिक। अरे देखो, मोहम्मदन लोग खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो ईश्वर तो ही है, भगवान ही तो है। वो वेद नहीं मानते। क्रिश्चियन देखो गॉड को मानते हैं ना, हाँ, वो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को मानते। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनीश्वरवादी होते हैं। तमाम दर्शन शास्त्र हमारे जो विदेशों में है, जिसमें परमाणुवादी, प्रकृतिवादी, अनेक प्रकार के बात चल रहे हैं, भगवान की कोई जरूरत नहीं। नेचर, सब कुछ नेचर से हो रहा है। उस नेचर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अनेक प्रकार के नामों से सिद्धांत चल रहे हैं। जैसे संसार कैसे बना, इस बारे में भगवान से कोई मतलब नहीं। अब ईश्वरवादी वैदिक दर्शन को लो, जिससे हम लोगों का संबंध है। ये भी 5 प्रकार का होता है।
5 इष्ट देव होते हैं वेदों के द्वारा जो सिद्धांत है ईश्वर मानने का। एक तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण जिनकी उपासना आप लोग करते हैं। नंबर 2 शंकर जी। नंबर 3 सूर्य। नंबर 4 गणेश जी। नंबर 5 दुर्गा जी शक्ति। ये पंचदेवोपासना होती है हमारे सनातन धर्म में। इसमें भी अनेक अनेक भेद है एक एक में। अब एक विष्णुवादी कोई ले लो, हम लोग विष्णुवादी है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदा भेद इत्यादि अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं और रोज और आगे बन सकते हैं। हमको बड़ी हंसी आती है कि महापुरुष लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये तमाम प्रकार के वाद बना करके भोले भाले लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन से वाद को सही माने, किसका अवलंब लें। एक ने कहा ये अच्छा है, एक ने कहा ये सृष्टि तो अनादि है। अगर ये वर्तमान सृष्टि कोई ले लो तो लगभग 2 अरब वर्ष की है। ब्रह्मा से शुरू होती है ना। हाँ। और ये संप्रदाय का जो वाद है ये अभी 2500 वर्ष से चला। सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए। इन्होंने चलाया पहल शांकर मत। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी हैं। तो इनके खिलाफ सगुण सविशेष साकार ब्रह्मवादी तमाम बन गए। ये द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदा भेदवादी, ये सब बाद में हुए। 2500 के बाद में किसी को 1000 वर्ष हुआ, किसी को 1500 वर्ष हुआ। हम एक बात पूछते हैं कि क्यों जी शंकराचार्य आपने जो संप्रदाय चलाया कि मेरे मत का नाम शांकर मत है, क्यों चलाया? आपके गुरुजी कोई नहीं थे? शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास। ये गुरु के गुरु ब्रह्मा तक जाना पड़ेगा आपको। और ब्रह्मा के भी गुरु नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके गुरु कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? और अगर शंकराचार्य की संप्रदाय बोलते हो तो शंकराचार्य के चेले के चेले के चेले तमाम होते जा रहे हैं, सब चला देंगे अपना अपना नाम। रामानुजाचार्य के गुरु नहीं थे क्या? निम्बारकाचार्य के गुरु नहीं थे क्या? सबके गुरु थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान के अवतार
गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी राधा कृष्ण के भक्त। और वो जहां से संप्रदाय चली है माध्वाचार्य, वो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, द्वैतवादी। और वो ब्रह्मा को सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते थे, श्री कृष्ण को नहीं। गोपियों को अप्सरा मानते थे। उन्होंने ब्रह्मा को मोह हुआ ये नहीं माना। और उनके शिष्य परंपरा में सब राधा कृष्ण के भक्त हुए। सब उल्टा पलटा। तो जब जीव के अतिरिक्त दो तत्व हैं, मैंने 1000 प्रमाणों से आपको बताया है, तो फिर तीसरी संप्रदाय कहां से आ गई, क्यों आ गई, ये बीमारी क्यों पैदा हुई? और अगर हुई तो जितने महापुरुष हुए या आगे होंगे सब अपनी अपनी चला दे संप्रदाय। तो हजारों संप्रदाय क्या, लाखों क्या, अनंत हो जाएंगी। और सब कहेंगे और सब गलत है, हमारा ठीक है। हम सब बेचारे अल्पज्ञ क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? इसलिए आप लोग इस संप्रदाय के झगड़े में न पड़ेंगे। इसीलिए मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया। हमको जगत गुरु बनाया गया जब काशी विद्वत परिषद ने, तो हमने साफ साफ कह दिया, मैं न तो ये चलाऊंगा संप्रदाय और न चेला वाला बनाऊंगा। मैं तो बस 2 संप्रदाय मानता हूं, एक श्री कृष्ण का, एक माया का। तीसरा कोई संप्रदाय न था न बनेगा। तीसरा कोई तत्व ही नहीं तो संप्रदाय कैसे बनेगा? अब उसी का श्री कृष्ण के अनंत नाम है, तो हर नाम से बनाते जाओ संप्रदाय। महापुरुषों के अनंत नाम है, अब हर महापुरुष के नाम से संप्रदाय बोलते जाओ। कबीर संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, सूर संप्रदाय, मीरा संप्रदाय। अरे सब महापुरुष ही तो है कि खाली शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ही महापुरुष है? अरे उसके पहले प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, अनंत महापुरुष सतयुग में हुए हैं, उनका संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? तो इस प्रकार ये दर्शन शास्त्र के अनुसार सबसे प्रमुख सिद्धांत दर्शनों में वेदांत का है। और उसी वेदांत में इतने सारे झगड़े प्रकट हो गए। और झगड़ा शंकराचार्य ने प्रारंभ किया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण माइक है, माइक सत्व गुणी उनका शरीर है, माइक। ब्रह्म का शरीर हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ही होता है। ही, ध्यान दो, ही। इसके उल्टा खड़े हो गए माध्वाचार्य, ब्रह्म सगुण साकार ही होता है। लो लड़ाई शुरू हो गई। अरे ही मत कहो भाई, भी कहो, भी। बस झगड़ा खत्म।
त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद वेद में कहा गया, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे। और अगर आप लोग कहे शंकराचार्य गलत रहे होंगे, ना ना भगवान शंकर के अवतार है, ऐसा सोचना मत, खबरदार। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, स्वागमयी कल्पितैः पंचो जनान मद विमुखान कुरु। मुझे प्रकट न करना, संसार में छुपा के रखना। मेरा दूसरा रूप जो है ब्रह्म वाला, निराकार वाला, उसको प्रकट करना, मेरा सगुण साकार रूप प्रकट न करना। ऐसे अपने कल्पित तर्क से लोगों को बहका देना। तो श्री कृष्ण के आदेश को शंकर जी ने पालन किया, क्योंकि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत कहती है 12, 13, 16। लेकिन ये सब लिखने के बाद शंकर जी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली, अब अपनी बात लिखूंगा। ये लो, बदल गए और कहते हैं द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म के दो रूप होते हैं। आ गए, नाम रूप भेदोपाध विशिष्टम तद विपरीतं च सर्वोपाधि विवर्जितम। दो रूप होते हैं, मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। शंकराचार्य ने कहा। दोनों रूप हैं। वेदांत में जब भाष्य करने लगे तो वहां भी बदलते गए। पहले उनको ही एक सोचना पड़ा कि भगवान में, ब्रह्म में शक्तियां हैं, ये हम कैसे मानेंगे? अगर ये मान लेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण का आदेश गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने भाष्य में लिखा कि कोई शक्ति नहीं होती ब्रह्म की, वो निःशक्तिक है। अब जब मंत्र आया वेद का, परास शक्तिर्विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद, इतना 9 उपनिषदों में जिसका नाम है। इस उपनिषद ने भाष्य लिखा सबसे पहले। शंकराचार्य ने कहा, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं भाग के? श्री कृष्ण ने तो कह दिया ऐसा आदेश का पालन करो। ये तो साफ साफ कह रहा है वेद मंत्र। स्वाभाविक शक्तियां हैं ब्रह्म में, स्वाभाविकी। स्वाभाविक माने नेचुरल। जैसे आग में जलाने का धर्म स्वाभाविक है, तो उन्होंने अर्थ किया स्वाभाविकी माने कल्पित। और सुनो, दुनिया में कौन सा कोश है जिसमें स्वाभाविक का अर्थ कल्पित लिखा है? अरे स्वाभाविक का तो गधा भी जानता है, नेचर या स्वभाव या कुदरती, जो भी शब्द जिस भाषा में है उसका मतलब है
जो सदा वैसा ही रहे। दूसरा मजाक सुनिए महापुरुषों का। 2-3-28 नंबर तक वेदांत के ये मानते गए कि जीव अणु है, जीव अणु है, जीव अणु है। और 2-3-29 जब आया ब्रह्मसूत्र तो बदल गए। तद गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेश प्राज्ञवत। देखो आप लोग संस्कृत नहीं जानते, लेकिन बुद्धि जरा लगाइए। प्राज्ञवत, वत माने समान। जैसे प्राज्ञ माने ब्रह्म को सच्चिदानंद न कह के खाली आनंद कह देते हैं, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, ऐसे ही इस जीव को ज्ञान कहा है, खाली ज्ञान। ये विज्ञाता भी है, स्पष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, बोधा, कर्ता, ये सब है जीव, लेकिन खाली ज्ञान कह दिया। विज्ञानम यज्ञम तनुते 2-5 तैत्तरीयोपनिषद। यहां विज्ञान का अर्थ कर दिया उन्होंने बुद्धि। उसका खंडन किया है वेदव्यास ने। शक्ति विपर्ययात, शक्ति विपर्ययात 2-3-37 समाध्य भावाच 2-3-38 दो सूत्रों से कि अगर बुद्धि मानोगे ज्ञान को तो समाधि भी बुद्धि की होगी, तो फिर आत्मा का कुछ तत्व, वो अस्तित्व ही नहीं रह गया। फिर वेद का मंत्र जो कहा गया प्रकृतिरन्योस्मि, मैं प्रकृति से अलग ब्रह्म का अंश हूं, इसका क्या होगा। और एक मजाक बताऊं, एक मंत्र है वेद का, बृहदारण्यकोपनिषद का 4-4-22, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमया। इसमें 3 शब्द हैं, ध्यान दो। सर्वस्य वशी, सर्वशेषानः, सर्वस्याधिपति। यानी सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, जगत का बनाने वाला उसका स्वामी ये जीव है। तो शंकराचार्य ने न अणु अतच्छ्रुते रीति चेत न इतराधिकारात, इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहा था, ध्यान दो, कि ये मंत्र ब्रह्म परक है, क्योंकि सबका स्वामी तो भगवान है, ब्रह्म है, जीव नहीं हो सकता। और जब तद्गुण सारत्वात्, उसी के आगे ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने लगे, तो इसी ब्रह्म वेद मंत्र को कहते हैं ये जीव परक है, जीव परक। अरे 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 अरे, अभी तो पहले तुमने भाष्य में लिखा है ये ब्रह्म परक है, अब बोल रहे हो जीव परक है। एक और सबसे बड़ा मजाक सुन लो। वेद व्यास शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव के गुरु हैं और भगवान के अवतार हैं वेद व्यास। ये शंकराचार्य ने माना। कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह, व्यासो नारायण।
ये शंकराचार्य ने कहा। नारायण के अवतार व्यास ने कहा है कि जब श्री कृष्ण रास से अलक्षित हो गए तो गोपियां समाधि में चली गईं और एक श्री कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई। एक पूतना श्री कृष्ण को स्तन पिला रही है, पॉइजन की। जैसे संसार में पिक्चर में लोग एक्टिंग करते हैं, वहां फैक्ट हो रहा है। ये शंकराचार्य ने कहा। हाँ, वही शंकराचार्य आत्मकृते परिणामात, ये दो ब्रह्म सूत्र हैं। निम्बार्काचार्य ने एक ही माना है दोनों को, 1:4:26, 1:4:27। इसके व्याख्या करने लगे। इसका मतलब क्या है? भगवान ही संसार बन गया। ये ब्रह्म सूत्र है, आत्मकृते परिणामात। और इस ब्रह्म सूत्र का कोटेशन दिया वेद का, तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। भगवान ने अपने आप को संसार बना दिया। क्यों? संसार भगवान से निकला। नंबर 2, संसार में भगवान व्याप्त हो गए। नंबर 3, संसार भगवान में लीन हो गया प्रलय में। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी उसका घड़ा बन गया। कुम्हार ने घड़ा बना दिया मिट्टी का, सुराही बना दिया। वो सुराही में क्या है? मिट्टी है, मिट्टी सुराही बन गई। ऐसे ही भगवान संसार बन गया। लेकिन भगवान नित्य है और सुराही नित्य नहीं है, वो टूटेगी एक दिन। लेकिन सुराही है। इसलिए संसार सत्य मनित्यंच, संसार सत्य है, अनित्य है। भगवान सत्य है, नित्य है। क्योंकि कारण है, कारण कार्य में रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। नोट करो। और बिना कार्य के कारण होता है। क्योंकि जब महाप्रलय हो जाएगा तो भगवान रहेगा। भगवान कहां चला जाएगा? संसार नहीं रहेगा। लेकिन संसार बिना भगवान के नहीं रह सकता। कैसे प्रकट होगा वो? उसमें भगवान व्याप्त नहीं होंगे तो चलेगा कैसे? फिर प्रलय कैसे होगा? देखो, वेद व्यास ने भागवत लिखा, शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम, एक छोटी सी पुस्तक है, भगवान के 1000 नाम लिखे हैं, उसका भी भाष्य किया। और भागवत को नहीं छुआ डर के मारे। क्योंकि भागवत का भाष्य करेंगे तो मानना पड़ेगा श्री कृष्ण को भगवान। वहां तो प्रारंभ ही होता है वहीं से। धर्म प्रोजित कई तवा जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, जिससे संसार की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, वो श्री कृष्ण है। और वेदांत भी यहीं से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यता। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है ब्रह्म किसे कहते हैं? तो जन्माद्यस्य यता। और इसकी भी व्याख्या किया शंकराचार्य ने।
अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये शंकराचार्य का भाष्य है। लेकिन बाद में कह रहे हैं अपने गुरु के गुरु वेद व्यास जिनको भगवान माना उन्हीं को कह रहे हैं भ्रांता। उनका स्क्रू ढीला था जो वो कहते हैं ब्रह्म ही संसार बन गया। उनका स्क्रू ढीला, भ्रांत। भ्रांत माने भ्रम हो गया। मैंने बताया था ना, मनुष्य में 4 दोष। पहला दोष है भ्रम। जैसे रज्जू में सांप का भ्रम हो जाए, ऐसे वेद व्यास को भ्रम हो गया। अब उनके चेले के चेले के चेले के चेले को भ्रम नहीं हुआ, उनको ज्ञान हुआ है। लेकिन अवतार काल में जैसी जिसको आवश्यकता होती है, जब वैसे ही वो कार्य करता है। भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। देखो, उन्होंने भी भगवान को नहीं माना, वेद को नहीं माना। तो भगवान और महापुरुष के कार्यों में बुद्धि नहीं लगाना है। गौरांग महाप्रभु ने भी रोका है। जिसके हृदय में भगवान बैठे हो, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। महाप्रभु जी ने कहा उनके वाक्य, उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा को कभी बुद्धि न लगाना। बड़े बड़े ज्ञानी फिसल जाएंगे, नहीं जान सकते। आप तो सुनते हैं ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अभी तो ये आत्मा ही बुद्धि से परे है, फिर इसके आगे भगवान है, जिनके विषय में मैंने बार बार आपको बताया है कि वे बुद्धि से परे हैं। तो शंकराचार्य ने फिर आगे चल करके जब भाष्य किया वेदांत का, तो ध्यान दो, ब्रह्म सूत्र नोट करो, 4, 3, 10 स्मृतेश्च। इसमें लिखा कि साकार भगवान होता है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। दूसरा 3, 2, 13 अपि चैव मैके। यहां भी भगवान शंकराचार्य ने सगुण साकार भगवान माना। 3, 2, 15 प्रकाश बच्चा वैयर्थ्यात। इसमें भी शंकराचार्य ने सगुण साकार माना। अस्मिन् नस्य त्यक्तोगम शास्ति 1:1:20। इसमें भी माना सगुण साकार। अंतस्तद्धर्मोपदेशात 1:1:21। इसमें भी माना सगुण साकार भगवान। और तो और चारों धाम में सगुण साकार भगवान की मूर्ति स्थापित किया। आप लोग जाते हैं ना चारों धाम, बद्री नारायण वगैरह, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित है मूर्ति। रोम रोम से जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने यह भी लिखा, वो भी लिखा। लेकिन आप लोग जो सगुण साकार के विषय में उन्होंने लिखा और स्वयं भक्ति की, अपनी सगी मां को भक्ति का, श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश किया। और ब्रह्म ज्ञान वगैरह को छोड़ो,
पहला दर्जा है अंतःकरण की शुद्धि। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, सबके लिए उसी में उन्होंने लिख दिया, शुद्धयति हिनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन नहीं शुद्ध होगा। शंकराचार्य जी तो भगवान का निर्गुण स्वरूप भी होता है, सगुण स्वरूप भी होता है, और अन्य सब आचार्य तो कहते ही हैं। तो उस ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप का जो वास्तविक रूप है वो है नंद नंदन का। वही उन्हीं का कम शक्ति प्रकट रूप परमात्मा और कम शक्ति प्रकट रूप ब्रह्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वय तत्व कहा गया। गौरांग महाप्रभु ने यही माना। इस सजातीय क्या होता है? जो भगवान के अवतार हैं, उनके स्वांश हैं, वो अलग सत्ता नहीं रखते, सब श्री कृष्ण के अधीन हैं। तो सजातीय भेद शून्य है। और जीव जो है विभिन्नांश, ये तो उनके अधीन है ही है। मैंने आपको तमाम वेद मंत्रों से बताया था। इसलिए जीव भी सजातीय भेद शून्य ब्रह्म का है स्वरूप। यानी श्री कृष्ण जीव से भी अभिन्न है और स्वांश से भी अभिन्न है और उसके शासक हैं। और एक विजातीय है माया, उसके भी शासक है। ये भी आपको मैंने बार बार बताया है। वो तो बिचारी जड़ है, वो बिना भगवान के क्या करेगी। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन। भगवान के बिना जैसे तौलिया है ऐसे ही माया है। और वो सबके कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। गीता 7:7। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच देवितम पतिम पतीनां परमं परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7। सकारणम करणाधिपाधिप 6:9। श्वेताश्वतरोपनिषद। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। गीता 7:6। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। गीता 10:8। उन भगवान श्री कृष्ण के हम अंश है, शक्ति है, भेदाभेद संबंध है, तटस्थ शक्ति है। हम उनके दास हैं, उनको प्राप्त करना है, उनको जानना है। लेकिन वो अज्ञ है, अदृष्ट है, क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। फिर भी उनको लोगों ने जाना है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्।
वेद कह रहा है 3:8 अनंत जीवों ने जाना है, प्राप्त किया है, कैसे फिर बताएंगे। लाडली लाल की